हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें, जिसमें हमने यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करा था और कार्डिनल अप्रोच के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, या फिर आप बोल सकते हो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अभी करें। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक्स हो या फिर अकाउंट्स हो। अगर आपने वो वीडियोस मेरी अभी तक नहीं देखी हैं वो भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स, ईच कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि हम टू गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को लेकर चलते हैं। हर एक कॉम्बिनेशन से हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि जितने भी हम कॉम्बिनेशन को लेकर चलेंगे ना, उनसे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास टू गुड्स हैं, एप्पल और ऑरेंज। देखिए हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि मार्केट में एप्पल का प्राइस ज़्यादा है, ऑरेंज का कम है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि अब हमारे पास जो इनकम होती है ना हमारी, वो लिमिटेड होती है, वो लिमिटेड इनकम होती है। अब देखिए इस यहाँ पर हमें मान लीजिए कि हमें एप्पल को और परचेज़ करना है, हमें और एप्पल चाहिए, तो हमें ऑरेंज का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको एक गुड्स को पाने के लिए दूसरी गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसे इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जितने भी हम गुड्स के कॉम्बिनेशन को लेकर चलेंगे ना, या आपको मैं ये एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे इसको और डिटेल में। देखिए इसमें क्या होता है कि हम टू गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को लेकर चलते हैं। जो जितने भी हम कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे उससे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट हम इसकी करेंगे अजम्पशंस क्या होती है। यहाँ पर देखिए जो मनी इनकम होती है कंज्यूमर की, वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। कंज्यूमर अपनी इनकम को गुड्स में इस तरीके से स्पेंड करने की कोशिश करता है ताकि वो इनको सब्स्टिट्यूट कर सके, गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर सके, जैसे कि एप्पल और ऑरेंज को। यानी कि वो अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करेगा कि अगर उसे एप्पल की बजाय ऑरेंज को परचेज़ करना पड़े या ऑरेंज की बजाय एप्पल को परचेज़ करना पड़े तो उन्हें सब्स्टिट्यूट कर सके, ठीक है। उसको अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। उन्हें अगर किसी चीज़ को उस एप्पल को से अगर ज़्यादा चाहिए तो उसे ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर उसको ऑरेंज ज़्यादा चाहिए तो एप्पल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि इसी को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। जनरली स्पीकिंग हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर अ गुड्स वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज़ लेस ऑफ इट। देखिए ह्यूमन की नेचर है कि उसके पास जो चीज़ कम होती है ना वो उसके पीछे ज़्यादा भागता है, जो उसके पास ज़्यादा होती है ना तो उसकी वैल्यू कम करता है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि या अगर उसके पास जो कमोडिटी उसके पास कम होती है ना, जो गुड्स उसके पास कम होती है वो उसके पीछे ज़्यादा भागता है। जैसे कि अगर उसके पास एप्पल कम है ना तो एप्पल के पीछे ज़्यादा भागेगा, अगर ऑरेंज इसके पास वो ज़्यादा है तो उसके पीछे वो कम भागेगा। मोर ऑफ अ गुड्स ऑलवेज गिवन मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। जितनी ज़्यादा गुड्स होगी उतना ही कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। कंज्यूमर हमेशा रैशनल होगा, ही ऑलवेज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस सेट क्या होता है? इंडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि वो गुड्स के सेट, यानी कि कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं हम टू गुड्स का जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। यानी कि यहाँ पर हम गुड्स का सेट लेकर चलते हैं, कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं ताकि वो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन दे सके। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? यही जो इंडिफरेंस सेट है उसको जब हम डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम इंडिफरेंस
इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, यानी कि इंडिफरेंस सेट को जब हम डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे उसे हम इंडिफरेंस कर्व बोल देंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं 4 कॉम्बिनेशन को। यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स, यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए 4 कॉम्बिनेशन को लेकर चल रहे हैं। अगर मेरे पास एक एप्पल है तो मेरे पास 10 ऑरेंज है। अब देखिए मुझे चाहिए एक एप्पल और, मैं चाहती हूँ मेरे पास एक एप्पल और हो, यानी कि 2 एप्पल हो मेरे पास। तो इसके लिए मुझे ऑरेंज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास देखिए इनकम तो लिमिटेड है। अब मुझे और एप्पल चाहिए तो किसी चीज़ को तो कम करना ही पड़ेगा ना। तो ऑरेंज का मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, अपने ऑरेंज को मैंने कम कर दिया। ठीक है, अगर मुझे एक एप्पल और चाहिए, अब मुझे और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब एक एप्पल मुझे और चाहिए तो मुझे एक ऑरेंज का सेक्रीफाइस और करना पड़ेगा। इसे हम इंडिफरेंस सेट बोल देते हैं। यहाँ पर हम 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को लेकर चलते हैं। ठीक है, ताकि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, अब देखिए इसी को हम डायग्राम की फॉर्म में जब प्रेजेंट कर देंगे उसे हम इंडिफरेंस कर्व बोल देंगे। तो यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं एप्पल और यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं ऑरेंज। ठीक है, हमारे पास जो है 4 एप्पल है। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास ऑरेंज है 10, तो यहाँ पर हम 2 का डिफरेंस लेकर चल लेते हैं। ठीक है, जब मैं एक एप्पल ले रही हूँ तो मैं 10 ऑरेंज ले रही हूँ। ठीक है, जब मैं 2 एप्पल ले रही हूँ 7 ऑरेंज ले रही हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, अपने ऑरेंज को कम कर रही हूँ ताकि मैं और एप्पल ले सकूँ। अब मुझे एक एप्पल और चाहिए तो मुझे यहाँ पर ऑरेंज का सेक्रीफाइस फिर करना पड़ेगा, 3 एप्पल और 5 ऑरेंज। अब मुझे और एप्पल चाहिए तो ठीक है ना, तो मुझे और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 4 एप्पल 4 ऑरेंज, यानी कि एक ऑरेंज का मैंने सेक्रीफाइस यहाँ पर और कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब अलग अलग कॉम्बिनेशन को हम लेकर चल रहे हैं ना, मुझे जितने भी कॉम्बिनेशन है इसमें आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन को ले लीजिए आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, जितने मर्जी कॉम्बिनेशन ले ले। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं अपना इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो लीजिए आपका इंडिफरेंस कर्व बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आपका इंडिफरेंस कर्व होता है और ये देखिए इसकी ये शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा वो बना है, इसको आप फ्री हैंड से बनाना, सही बनेगा कॉपी के ऊपर। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, इसे हम बोल देते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, और ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है या कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, इसके पीछे एक कारण ये है कि हमें एक गुड्स को प्राप्त करने के लिए दूसरी गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक गुड्स को पाने के लिए हमें दूसरी गुड्स का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी को हम इंडिफरेंस कर्व बोल देते हैं या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोल देते हैं कि एक गुड्स को आपको प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसलिए इसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है और कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड वाई फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। अब देखिए वही बात होगी कि आपको गुड्स एक्स को पाने के लिए गुड्स वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखिए यही एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम निकालते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
यहाँ पर देखिए आप कितने ऑरेंज का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एक और एप्पल पाने के लिए 3, और यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है 2 ऑरेंज का और यहाँ पर 1 ऑरेंज का। ठीक है, तो इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स बाई का यानी कि ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर रहे हो और एप्पल को पाने के लिए, यानी कि गुड्स बाई का आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि आप और यूनिट ऑफ गुड्स ले सकें एक्स की, यानी कि एप्पल को और आप ले सकें। तो इसका फॉर्मूला भी बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है कि आप गुड्स को क्या करोगे, सेक्रीफाइस करोगे और गुड्स को पाने के लिए। ठीक है, और यहाँ फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपनी गुड वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हो गुड एक्स को पाने के लिए। यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए, गुड्स वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हो गुड्स एक्स को पाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। आपको और डिटेल में समझाने के लिए बता रही हूँ। यूनिट्स ऑफ ऑरेंज willing to sacrifice units of apple willing to gain, यानी कि आप ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर रहे हो यहाँ पर और ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर रहे हो एप्पल को पाने के लिए। तो यही इसका फॉर्मूला भी बन जाता है। मीनिंग इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यही होता है कि आप यहाँ पर एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ का क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करी है इंडिफरेंस कर्व की क्या होती है। ठीक है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, यहाँ पर 2 सेट ऑफ कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को लेकर चलते हैं, यानी कि एप्पल और ऑरेंज इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को लेकर चलते हैं। जो हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग, उनसे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो कंज्यूमर होता है उसकी जो इनकम होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, उसे लिमिटेड इनकम में से ऐसे स्पेंड करना है ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम गुड्स वाई का सेक्रीफाइस करेंगे गुड्स एक्स को पाने के लिए। ये वही बात होगी, ऑरेंज का सेक्रीफाइस करेंगे ताकि हम और एप्पल को पा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम इंडिफरेंस कर्व को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।